न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस का हैदराबाद में एहतजाज। मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। KCR हुकूमत से सब्सिडी फराहम करने का भी किया मुतालबा। आइंदा 6 माह तक रहे सोशल मीडिया से दूर। सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान की तैयारी कर रहे बेरोजगार नौजवानों को वजीर KTR का मशवरा। हैदराबाद साउथ जोन में पुलिस में भर्तियों के लिए प्री रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का लॉन्च। सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने किया इफ्तिताह। वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए तैयारी करने पर दिया जोर। कांस्टेबल्स की मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 2 साल का इजाफा करने का मुतालबा। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने तेलंगाना DGP के दफ्तर के रूबरू किया एहतजाज। शहर हैदराबाद में मना बस्ती मना बड़ी प्रोग्राम के कामों का आगाज। वजीर श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद के सरकारी स्कूलों में किया कामों का इफ्तिताह। कामारेड्डी सड़क हादसे के महलूकीन की तादाद हुई 9। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रियासती हुकूमत ने किया महलूकीन के खानदान को 2-2 लाख और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान। और अब खबरों की तफसील। डीजल, पेट्रोल, गैस और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ आज तेलंगाना महिला कांग्रेस विंग ने हैदराबाद में एहतजाज किया। महिला कांग्रेस सदर सुनीता राव की क़यादत में एहतजाजी ख़वातीन ने गांधी भवन से मौज़म शाही मार्केट तक रैली निकाली और इजाफी कीमतों को फौरी वापस लेने का मुतालबा करते हुए मरकज़ी और रियासती हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने KCR हुकूमत से सब्सिडी फराहम करने का भी मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सरकारी मुलाजमतों की तैयारी कर रहे रियासत के नौजवानों को मशवरा दिया है कि वो आइंदा 6 माह तक सोशल मीडिया से दूर रहें और सरकारी मुलाजमतों के हुसूल के लिए कोचिंग पर संजीदगी के साथ तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने महबूब नगर टाउन में बस स्टैंड के करीब हुक्मरान जमात TRS का परचम लहराया। बाद-ए-आज़म वजीर KTR ने एक्सपो प्लाजा में शांता नारायण गौड़ ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम वजीर श्रीनिवास गौड़ की जानिब से क़ायम करदा मुफ्त कोचिंग सेंटर में उम्मीदवारों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की किताबें हवाले की। गौरवनीयुलु श्रीनिवास गौड़ गाరి సారథ్యంలో మహబూబ్ నగర్ పట్టణం ఎంత వేగంగా తన రూపురేఖలు మార్చుకుంటూ చూసినప్పుడు ఈరోజు చాలా సంతోషమైంది. కంగ్రాట్స్ సీనన్న, చాలా గొప్పగా ఉన్నది పట్టణం, బ్రహ్మాండంగా అందంగా తయారైంది. ఇంకా బాగా చేయడానికి వారు పదే పదే తపన పడుతున్నారు. మా అభివృద్ధికి తప్పకుండా మున్సిపల్ శాఖ నుంచి కూడా డబ్బులు ఇవ్వాలని వారు కోరినారు. తప్పకుండా మంజూరు చేసే బాధ్యత నాది. ఇంతో పాటు ఈరోజు ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు KCR గారి నాయకత్వంలో మొన్ననే కొలువుల కుంభమేళా ఏదైతే శాసనసభలో 90,000 ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్లు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉందో ఆ క్రమంలో ఈరోజు మరి పిల్లలకి ఉచితంగా స్టడీ మెటీరియల్ అందించాలన్న ఆలోచన మంత్రి గారు ఏదైతే చేసినారో వారికి ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరి తరపున, ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగార్థులందరి తరపున వారికి హృదయపూర్వకంగా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందన చెప్పాలని కోరుతూ, మరి ఈ పుస్తకాలు కేవలం ఇక్కడ మహబూబ్ నగర్ పట్టణంలోనే కాదు జిల్లాలోని మిగతా అన్ని ప్రాంతాల్లో కూడా ఇస్తున్నామని చెప్పి మంత్రి గారు చెప్పినారు. చాలా సంతోషం. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ నా విజ్ఞప్తి, దయచేసి ఒక 6 నెలల పాటు వాట్సాప్లు, ఫేస్బుక్లు తగ్గించుకొని ఈ చదువు ఎక్కువ చదివి అందరూ కూడా ఉద్యోగాలు కొట్టాలని, అందులో సింహభాగం మీ మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకే, మీ మహబూబ్ నగర్కే ఉద్యోగాలు ఎక్కువ శాతం రావాలని మనస్ఫూర్తిగా। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने आज साउथ जोन के इलाके चंदानगुट्टा में वाक़ OS फंक्शन हॉल में मुलाजमत के ख्वाहिशमंद 1200 अफराद के लिए भर्ती से पहले की तरबियती प्रोग्राम का आगाज़ किया। उम्मीदवारों से अपने खिताब में पुलिस कमिश्नर ने वक्त के सही इस्तेमाल करते हुए तैयारी करने पर जोर दिया। उन्होंने
उम्मीदवारों को मशवरा दिया कि वो रियासती हुकूमत और स्पॉन्सर्स की जानिब से फराहम करदा 3 माह की मुफ्त कोचिंग से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि तमाम भर्तियां मुनसिफाना और शफाफ तरीके से की जाएंगी। इस तकरीब में साउथ जोन DCP साई चैतन्या, एडिशनल DCP PTC मधुकर स्वामी, एडिशनल DCP साउथ जोन सैयद रफ़ीक के अलावा फैकल्टी मेंबरान और दीगर अफसरान मौजूद थे। आज पुलिस का प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का प्रोग्राम आज साउथ जोन में शुरू किया गया है। करीब 30,000 लोग अप्लाई किए थे जब हम ये लिंक ऑफर किए थे पब्लिक को, और उसमें 16,000 स्टूडेंट्स एग्ज़ाम लिखे थे। उसमें 7,500 को हमने चूज़ किया। हर जोन हमारे पास 5 लॉ एंड ऑर्डर जोन है। हर जोन में 1500 स्टूडेंट्स के लिए ये फ्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग जो है दिया जा रहा है। मैं आज ये बच्चों से बात करते हुए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर होना है उनको थोड़े टिप्स दिया हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में 3 घंटों में 200 सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। तो ये 3 घंटे का टाइम मैनेजमेंट जो है, वो वक्त 3 घंटे का जो है उसको कैसे संभालते हैं, कैसे उसको मैनेज करते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस हो जाता है। हैदराबाद के लिए है, साउथ जोन का PRT आज शुरू हो रहा है। हैदराबाद के दूसरे चारों जोन में अभी शुरू हो गया है। कि रमज़ान के महीने की वजह से यहाँ पर रिक्वेस्ट आया था, यहाँ पे गुजारिश की गई थी कि यहाँ पर थोड़ा बाद में करें, ईद के बाद करें। तो इसीलिए हम ईद के बाद इसको शुरू कर रहे हैं ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। कोचिंग टेस्ट का डेट अभी आया नहीं है, 3-4 महीने में रहेगा। अक्टूबर नवंबर कब रहेगा नहीं मालूम, एग्जैक्ट डेट आया नहीं है, शेड्यूल नहीं आया। इसीलिए हम शुरू कर दिए हैं ताकि ये बच्चे पूरे तैयार हो जाए। एकेडमी कहाँ पर है सर? कोचिंग एकेडमी कहाँ पर है? एक एकेडमी में 2 हॉल लिए हैं और यहाँ पर आजू नज़दीक में है। कहाँ पर है? अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज। हल्के असेंबली बोधन में BJYM के कारकुनों ने सरकारी आसामियों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन की फौरी इजराई और ग्रुप 1 इम्तिहान उर्दू में तहरीर करने की इजाज़त ना देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इस दौरान एहतजाजी BJYM के कारकुनों ने TRS MLA आमिर शकील के मकान में दाखिल होने की कोशिश की, ताहम पहले से मौजूद पुलिस ने उन्हें रोक कर हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांस्टेबल्स की मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 2 साल का इजाफा करने का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने आज तेलंगाना DGP के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। एहतजाजियों ने हाथों में प्ले कार्ड्स थामे इंसाफ का मुतालबा किया। इन एहतजाजियों ने दफ्तर DGP में घुसने की कोशिश की, ताहम वहां पहले से ही मौजूद चौकस पुलिस ने उनको रोक दिया। इस मौके पर पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान बहस व तकरार भी हो गई और कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। तेलंगाना के वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज शहर हैदराबाद के खैरताबाद में वाक़ राजभवन स्कूल, अमीरपेट धर्म करम रोड पर वाक़ गवर्नमेंट स्कूल में मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम के तहत बुनियादी सहूलियात की फरहमी के लिए शुरू किए गए तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर TRS MLA दानम नागेंदर, MLC सुरभि वानी देवी के अलावा TRS पार्टी कैडर, मुतालिका अहदेदार और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासती हुकूमत मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम से सरकारी स्कूलों की शक्ल पूरी तरह बदल देगी और इसके लिए रियासती हुकूमत पुरजोश है। उन्होंने कहा कि इस तालीमी साल से तमाम सरकारी स्कूलों में इंग्लिश मीडियम क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासत के 26,065 स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूलों की तर्ज पर सहूलतें फराहम करने, देहातों में मनाउरू मनबड़ी जबकि शहरों में मनबस्ती मनबड़ी प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसके लिए 7,259
करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। पहले मरहले में 9,123 स्कूलों की तरक्की के लिए 3,497 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। మరి ఎంతో సంతోషదాయకమైనటువంటి సందర్భం ఈ రోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు విద్య పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ వహించాలన్నటువంటి గొప్ప సంకల్పంతోనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మన ఊరు మనబడి మన బస్తీ మనబడి అనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడమే కాకుండా మరి 7,289 కోట్ల రూపాయలు శాంక్షన్ చేయడం జరిగింది। మరి దాంట్లో భాగంగా 26,095 స్కూళ్ళని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టేకప్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మరి గడిచిన ఒక నెల నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టడం జరిగింది। హైదరాబాద్ సిటీలో మరి ఈరోజు అన్ని నియోజకవర్గాల్లో హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి అన్ని స్కూల్స్లో ఈ కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుడతా ఉన్నాం। అయితే హైదరాబాద్ కింద మరి దగ్గర 660 స్కూల్స్ ఉంటే 35% కింద 239 స్కూళ్ళని టేకప్ చేయాలనేటువంటి గొప్ప సంకల్పంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। అయితే దీంట్లో ప్రధానంగా మీకు అందరికీ తెలుసు విద్య అనేది చాలా ప్రధానమైనటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఉంటేనే ఈ సమాజం కానీ ప్రపంచం కానీ తెలుసుకోవడమే కాకుండా మనం మన కాళ్ళ మీద నిలబడి మన కుటుంబాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ సమాజం పట్ల ఒక కమిట్మెంట్తో ముందుకు వెళ్ళడానికి ఎడ్యుకేషన్ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ। బట్ గతించినటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి నిర్లక్ష్యం చేయడం నెగ్లెక్ట్ చేయడం మూలన ఈ రోజు ఏంటంటే అంత ప్రైవేట్ వైపున వెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితిని మనం చూస్తూ ఉన్నాం। तेलंगाना की वज़ीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एम महेंद्र रेड्डी ने आज रचगोंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के लिए कम्युनिटी CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये 284 CC कैमरे कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत TSIIC के ज़ेर एहतमाम फराहम किए गए हैं। इस मौके पर रचगोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत, LB नगर जोन DCP के अलावा मीरपेट, पहाड़ी शरीफ, बालापुर पुलिस स्टेशन अमला और डोनर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ సీసీటీవీ కొరకు వారు అలొకేట్ చేసి 284 సీసీటీవీ కెమెరాలు బాలానగర్, పహాడీ షరీఫ్ అట్లాగే మీర్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో పెట్టడమే కాకుండా వీటికి సంబంధించినటువంటి మెయింటెనెన్స్ కూడా నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ లో అది మనం చేయగలిగే విధంగా ఈ సిస్టమ్ ను రూపొందించి ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం। అయితే ఇప్పుడే మన సహచరులు గౌరవ కమిషనర్ గారు పోలీస్ కమిషనర్ గారు చెప్పినట్టుగా ఒక సీసీటీవీ కెమెరా ఒక 100 మంది కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్స్ పనిచేసినట్టుగా పనిచేస్తున్నాను। మనకి సీసీటీవీ కెమెరా ఉంటే ఆ కాలనీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా నిర్భయంగా జీవించవచ్చు, ప్రశాంతతతో నిద్రపోవచ్చు। వాళ్ళ పిల్లలు మహిళలు ఇంటి దగ్గర ఉన్నా, వాళ్ళు పనికి వెళ్ళినా, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కానీ భద్రంగా ఉంటారనే ఒక నమ్మకాన్ని ఈ సీసీటీవీ కెమెరాలు ఇస్తాయి। तेलंगाना हज कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से मोहम्मद सलीम को तमाम अरकान ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब कर लिया। इस मौके पर मोहम्मद सलीम ने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हज कमेटी के दीगर अरकान, MLC फ़ारूक हुसैन, नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान और दीगर की मौजूदगी में हज कमेटी के चेयरमैन के अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए नौ मुंतखब हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने कहा कि हाजियों की बिना किसी तकलीफ़ बेहतर और मुमकिना खिदमत की जाएगी। उन्होंने ये मौका फराहम करने के लिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा किया और CM KCR के अलावा दीगर कायदीन से इज़हार तशक्कुर किया। आज अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है हज के लिए हमको मुंतखब किया गया मेंबर्स और चेयरमैन को, और अल्लाह का करम है कि जो है ये साल भी हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट के तरफ से रहेंगे। और हमारे मेंबर्स, हमारे MLA साहब जाफ़र हुसैन साहब और हमारे फारूक भाई और हमारे सरपरस्त आला हमारे महमूद भाई जो होम मिनिस्टर साहब है, और हमारे मसीउल्लाह खान साहब और हमारे मेंबर्स पूरे सब एक अच्छे तरीके से जो है ना पूरे अच्छा जो है ना ट्यूनिंग करके जो है ना अच्छे तरीके से कोई हाजियों को तकलीफ़ नहीं हो, वैसा जो है अल्लाह चाहे तो जो है अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट से भी जो है बजट ये करा के हम लोग जो है हाजियों को क्या क्या सहूलत दे सकते
और ऑलरेडी हम भी जो है एयरपोर्ट में भी बातचीत ऑलरेडी 2 दिन पहले भी मैं करा, क्योंकि उसके डायरेक्टर से चेयरमैन से बात करें। और हर साल जैसा कि ये एयरपोर्ट अलग करते थे हाजियों के लिए, बेल्ट नहीं रहता था, ये सब तरह परेशानी थी, तो इंशाल्लाह ताला मेन जैसा इंटरनेशनल जैसा फ़्लाइट जाते उसी तरीके से अपने हाजियों को भी वहीं पर ये करने का, और नमाज के भी हर चीज़ के एयरपोर्ट में भी जो है अच्छे से अच्छे इंतजाम करने का जो है सब मिल के करेंगे हम लोग। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन की हैसियत से ओहदे का जायज़ा लेने पर मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी और उम्मीद का इजहार किया कि हाजियों की सहूलत के लिए हज कमेटी मुमकिन इक़दामात अंजाम देगी। साबिक़ा मेंबर साबिक़ा चेयरमैन साहब को मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से सलीम भाई को मुबारकबाद देता हूँ। साबिक़ा में वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे, और वक्फ बोर्ड चेयरमैन में भी उन्होंने हम लोगों ने बहुत तहक़ीक़ात की, कभी एक पैसे का और रुपये नहीं हुआ इनके पीरियड के अंदर। कुछ काम पेंडिंग ज़रूर है, इंशाल्लाह अभी जिस तरह पूछा गया वो पूरा किया जाएगा। और जिस तरीके से सीएम साहब चाहते हैं, वक्फ बोर्ड एक अल्लाह की अमानत प्रॉपर्टी है, उसकी हिफाजत करना वक्फ बोर्ड मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है, और हज कमेटी के चेयरमैन और मेंबरान की, जिसके अंदर हमारे 2 मेंबर ख़ास है। ख़ास का मतलब पॉलिटिकल, हमारे जाफर हुसैन साहब, हमारे फारूक भाई दोनों, एक MLC एक MLA है, असद भाई साहब MP साहब भी इसमें मेंबर है, और तमाम हमारे कई डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदगी की गई। इस मरतबा मैं समझता हूँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट से 6-7 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए, सबका मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इतनी दूर आप लोग आए, और आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि एक्टिव तरीके से हाजियों की खिदमत कीजिए। यकीनन अल्लाह ताला एक बड़ा मौका दिया है हाजियों की खिदमत करने का, और बहुत अच्छी तरीके से हम सलीम भाई से भी पहले भी जो वक्फ बोर्ड के थे, इनके पीरियड में कभी एक ज़मीन कहीं बिकी नहीं है। यकीनन कुछ कब्जे है ज़रूर, उसे हटाए जाएंगे अच्छे, और वक्फ बोर्ड में भी पूरे डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ बनाए जाएंगे, इंशाल्लाह अच्छा काम किया जाएगा। हज कमेटी में भी बहुत अच्छा काम किया जाएगा, वो देख कर ही उन्हें हज कमेटी दी गई। इंशाल्लाह उनके दिल में जज्बा है हाजियों की खिदमत करने का। इंशाल्लाह इस मरतबा भी सदर साहब और तमाम मेंबरान मिलकर बहुत अच्छी तरीके से हाजियों की खिदमत करेंगे। और मीडिया भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जो तरीक़ा सिस्टम होता है हाजियों की खिदमत करने का, वो ज़रूर मुकम्मल तरीके से जितने हाजियों का हमारे पर ड्रा हो चुका है, उन तमाम को जिस तरह भिजाना है, जैसा जैसा फ़्लाइट से इंतज़ाम है वहाँ जाएंगे, छोड़ेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और बहुत अच्छी तरीके से खिदमत करते हैं। हम लोग वहाँ तक एम्बुलेंस रखते हैं, हाजियाँ जाने तक एयरपोर्ट पे भी रखते हैं एम्बुलेंस। आज नहीं, तेलंगाना बनने के बस से हमारे CM साहब भी काफ़ी बजट देते हैं। मैं ऑनरेबल CM साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और तमाम मेंबरान और हमारे MLA साहब MLC साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने यूनानी मसली ने मुंतखब किया है, इंशाल्लाह उसी तरीके से काम करेंगे। तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं मेरी बात खत्म करूँ। थैंक यू। तेलंगाना हज कमेटी के रुकन नामपल्ली से मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने हज कमेटी के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद सलीम को मुबारकबाद दी और इस साल हज पर जाने वाले अल्लाह के मेहमानों की खिदमत और हज कमेटी की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर रोशनी डाली। लोगों के साथ साथ हमारे बड़े भाई मोहम्मद महमूद अली साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इलेक्शन होने के बाद वो आए हैं ताकि चेयरमैन साहब को मुबारकबादी दे, और उसके बाद जैसे भी है आइंदा मीटिंग के अंदर जायज़ा लिया जाएगा। जो भी खिदमत हो सकती है हाजियों के लिए बेहतर के बेहतर खिदमत करने के लिए हम हुकूमत तेलंगाना से भी मुतालबा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो अल्लाह के मेहमान हैं, ये मेहमानों को अच्छी से अच्छी सहूलत मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना हज कमेटी के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद सलीम से आदिलाबाद ज़िला सदर हज कमेटी शाहिद अहमद तवक्कल की क़यादत में एक वफ़द ने आज हज हाउस में मुलाकात करते हुए तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर TRS स्टेट सीनियर क़याद मोहम्मद अत्थरुल्लाह, हज कमेटी के रियासती रुकन नज़ीरुद्दीन, मोहम्मद आसिफुद्दीन और दीगर मौजूद थे। बाद शाहिद अहमद तवक्कल ने वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन मसीउल्लाह खान से भी मुलाकात की और तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने आज मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर हज कमेटी रुकन व करीमनगर मजलिसी सदर गुलाम अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। इस दौरान सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया।
आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन पर मुश्तमिल एक वफद ने आज सदर मजलिस बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात और तहनीत पेश की। इस दौरान उन्होंने आदिलाबाद के मुख्तलिफ मसाइल पर नुमाइंदगी की। वफद में मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर जफ़र अहमद खान, काउंसलर शाहनवाजुर रहमान, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित और दीगर मौजूद थे। बादशाह मज़कूरा अहबाब ने नामपली रुकन असम्बली और आदिलाबाद इंचार्ज जाफ़र हुसैन मेहरा से मुलाकात की और रियासती हज कमेटी का रुकन बनाए जाने पर उन्हें मुबारकबाद दी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मक़दम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। आविष्कार इंडिया की जानिब से 8 मई को गोवा पनाजी में मुनक़्क़िदा एक ख़ुसूसी तक़रीब में हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से मुंतख़ब असातिज़ा को कौमी सतह के अवार्ड से नवाजा गया। रियासत तेलंगाना से 4 असातिज़ा और एक समाजी कारकुन को इस अवार्ड के लिए मुंतख़ब किया गया था, जिनमें शहर हैदराबाद से शाहिद अली हसरत चार मीनार मंडल, श्रीनिवास राठौड़ बंडलागुड़ा मंडल, प्रदीप संगारेड्डी कृष्णा सिद्दीपेट, प्रकाश आदिलाबाद और सिकंदराबाद के एल लेस्ली को समाजी खिदमात के ज़ुमरे में अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब की सदारत बैनुल अक़वामी शहरियत याफ्ता मुजस्सम साज व समाजी कारकुन आसू हरवालकर ने की। पनाजी के रुकन असम्बली राजेश ने असातिज़ा को तहनीत पेश करते हुए मोमेंटो व तौसीफ़नामा हवाले किया। आविष्कार के सदर संजीव पवार ने असातिज़ा और समाजी कारकुनों के इंतखाब के तरीक़ेकार पर रोशनी डाली। इस मौके पर तेलंगाना आविष्कार सदर, सेक्रेटरी और मोहम्मद मुजाहिद के अलावा हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के सुदूर और मोतमदीन समाजी कारकुनान और असातिज़ा की कसीर तादाद मौजूद थी। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके ज़रिए से काम करने वालों का जो सम्मान किया जाता है, उससे उनके काम करने की जो क्षमता है वो और बढ़ती है। वो और कुछ नया करने की अपने अंदर आज एक स्पार्क लेकर, एक आशा लेकर ज़रूर यहाँ से जाएंगे। ये हमारे ख्यालात है। तो मैं इसको यूँ कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी है तो ख्वाब हैं, ख्वाब हैं तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। जहां विश्वास होता है वहां जीत यकीनी होती है। तो आज देश के कोने कोने से आए हुए तमाम बड़े बड़े टीचर्स के दरमियान में कुछ कहने की जो मौका मिला है, मैं यही कहना चाहूंगा कि एजुकेशन इज ब्रिंगिंग आउट द पोटेंशियलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड टू bring out the abilities or the capabilities or the potentialities of an individual, we need a harmonious environment, and that harmonious environment is nothing but our growing schools. So ऐसे ही स्कूलों को जब हम अपने छोटी छोटी आशाओं को लेकर जब हम बढ़ते हैं, तो मेरा तो एक चीज हमेशा यही रही है सर कि इंस्पायरेशन की भी एक एक्सपायरी डेट होती है कि जब जिस दिन जिस चीज से इंस्पायर हो जाओ, तब उसी दिन उस चीज को अपने स्कूल में इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो। तो मैं जहां पर भी देश के कोने कोने से आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे वीडियोस देखने में आते हैं, किसने क्या नया किया, उसे मैं बगैर किसी सोच के उसे कर गुजरता हूं। मैं यही सोचता हूं कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, अजी कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो ऐसे ही ज़हीराबाद के मौज़ा माड़गी में दरगाह हज़रत सैयद जमालुद्दीन क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में आया। इतवार की शब जुलूस संदल माली बाद नमाज इशा मच्छेंद्र यादव
नागप्पा यादव के घर से बरामद हुआ और मुख्तलिफ मकामात से गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचा। संदल माली की रस्म सैयद फरहान खादरी बगदादी जहीराबाद व मोहम्मद अरशदुज़्ज़मा पटेल नुमाइंदा सरपंच माड़गी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद गफ्फार डिप्टी सरपंच, मोहम्मद ईसा मियाँ, मोहम्मद अतीक के अलावा बिला मज़हब व मिल्लत ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। मोहम्मद ज़ाकिर अहमद मुतवल्ली दरगाह ने तमाम ज़ायरीन व मोतक़िदीन का शुक्रिया अदा किया। शहर हैदराबाद में हुसैनी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से कल बरोज़ मंगल 8 शव्वाल 10 अप्रैल को कौमी एहतजाजी जुलूस इन्हिदाम जन्नतुल बक़ी का अहतमाम किया जा रहा है। ये जुलूस हुसैनी ऑर्गेनाइजेशन के सदर आगा अलमदार की निगरानी में डबीरपुरा बीबी का अलावा से शाम 4 बजे बरामद होगा। उलमा व ज़ाकिरीन इकराम इस जुलूस के हमरा होंगे। तमाम मोमिनीन व मोमिनात से शिरकत की गुजारिश की गई है। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में इतवार की शाम पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में मरने वालों की तादाद 9 हो गई है। येलारेड्डी मंडल के हसनपल्ली गेट के पास ट्रॉली, ऑटो और लॉरी के दरमियान तसादुम हो गया। इस हादसे में ऑटो ट्रॉली ड्राइवर साई समेत 5 की मौके पर ही मौत हो गई थी और मज़ीद 4 अफराद की गुज़िश्ता शब इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर ज़ख्मियों का इलाज जारी है। इस हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, TRS रुकन काउंसिल कविता और दूसरों ने दुख का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मरने वाले हर शख्स के ख़ानदान को फ़ी कस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और ज़ख्मियों को फ़ी कस 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं तेलंगाना के वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने ज़िला कामारेड्डी में पेश आए इस सड़क हादसे में मरने वाले अफराद ख़ानदान को फ़ी कस 2 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और ज़ख्मियों को 50,000 रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कामारेड्डी ज़िला SP श्रीनिवास रेड्डी ने आवाम को मशवरा दिया कि वो गुड्स ट्रैवल सर्विसेज या ऑटो ट्रॉलीज़ में सफ़र ना करें बल्कि RTC बस का इस्तेमाल करें, क्योंकि बस एक महफूज ज़रिया है। లేకుండా అయిపోయిండు. నాయ్యా నాకేడ దొరుకుతాడు, నాయ్యా నాకేడ చిల్లెరిగి అని ఇట్లా ఓటూరి రాంగరాంగిగా అయిపోయింది. బాగా యాక్సిడెంట్ అయింది. 9 మంది చనిపోయిండు. అత్తమ్మ అవుతుంది, మా అమ్మ, తాతలు, మా అమ్మమ్మలు, ఇట్లా 9 మంది. నా పేరు భూమవ్వ, చిల్లెరిగి మాది. ఏదో అపకార్యానికి పోయింది సారు. అక్కడ పోయినాక చాలా ఘోరం జరిగిపోయింది. ఆ ఘోరం వలన 9 మంది మృతి చెందిండ్రు. ఎదురుగా ఎల్లారెడ్డి వైపు ఒక లారీ వస్తుంది. PDS రైస్ తీసుకొని ఎల్లారెడ్డి వైపు వెళ్తున్న లారీ అక్కడ హసన్పల్లి శివార్లో స్టేట్ హైవే ఇది 6 పైన ఒక పెద్ద యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు హెడ్ ఆన్ కొల్యూషన్, ఆటో ఒక అంచు ఈ లారీ ఒక అంచుకు తగిలి డ్రైవర్ అక్కడికక్కడికి మరణించినారు. ఈ సంఘటనలో మొత్తము 9 మంది చనిపోయినారు, 17 మంది గాయపడినారు. వెంటనే స్పందించి వాళ్ళందరినీ కూడా వేరియస్ హాస్పిటల్స్ పంపించడం జరిగింది. అయినా కూడా 9 మంది గాయాలు తీవ్రంగా ఉండడం వల్ల చాలా పెద్ద కుదుపుతోటి ఆ బండిలో నుంచి ఎగిరి కింద పడి గాయాలతో చనిపోయినారు. దయచేసి ప్రజలకు అందరికీ మనవి చేస్తున్నాం, ఎవరు కూడా RTC ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఉపయోగించుకోవాలి. అది సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం. ఇట్లా గూడ్స్ వెహికల్లో ప్రయాణించినట్లయితే ఏదైనా జరగకూడని ప్రమాదం జరిగితే ప్రాణ నష్టం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ విషయంలో జిల్లా యంత్రాంగం అందరం కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ కండక్ట్ చేస్తాము. ఇకపోతే ప్రజలు కూడా సహకరించాలి. ఈ గూడ్స్ వెహికల్స్లో ఎక్కొద్దు. సురక్షితమైనటువంటి ప్రయాణం RTCలో ఎక్కినట్లయితే చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగినా కూడా గాయాలతో బయటపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఇన్వెస్టిగేషన్ కామారెడ్డి DSP గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత 9 మంది ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్స్ పెట్టి పంచనామా కంప్లీట్ చేయించినాము. तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी में इतवार की शाम पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में हलाक होने वाले 9 लोगों के अफराद ख़ानदान को हुकूमत की जानिब से मुमकिन मदद का स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने तयख़ुन दिया। उन्होंने आज हादसे में हलाक हो जाने वाली बांसवाड़ा संगमेश्वरा कॉलोनी की साकिन
अंजावा के घर जाकर नाज के आखिरी दीदार किए और अफराद ख़ानदान से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने आखिरी रसूमात के लिए 25,000 रुपये गमज़दा अफराद ख़ानदान के हवाले किए। बाद स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर ज़ख्मी अफराद से मुलाकात की और बेहतर से बेहतर इलाज का तयख़ुन देते हुए डॉक्टर्स को ज़रूरी हिदायत दी। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स रोड नंबर 45 पर वाक़ गीता आर्ट्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के सामने नीम बरहाना एहतजाज करते हुए एक खातून आर्टिस्ट ने हलचल मचा दी। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसको धोखे से ड्रग्स दिए गए, जिसकी वजह से उसकी सेहत बिगड़ गई। खातून आर्टिस्ट का कहना है कि उसने इंसाफ का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया है और उसने कभी रकम का मुतालबा नहीं किया। इस धरने की इत्तला पर पहुंची पुलिस ने एहतजाजी नीम बरहाना खातून को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। ఏబిఎన్ న్యూస్లో నేను డబ్బులు అడుగుతున్నా అని వస్తుంది ప్రచారం. డబ్బులు కాదండి నేను అడుగుతుంది. నాకు డ్రగ్స్ ఎక్కించి మోసం చేశాడు. దానివల్ల నా హెల్త్ ఖరాబ్ అయింది. మా తండ్రిని కోల్పోయాను. నాకు సొసైటీలో నాకు పిచ్చిదని ముద్ర పడింది. దానివల్ల నాకు న్యాయం చెయ్యండి అని గీతాస్ దగ్గరికి వెళ్ళానే కానీ డబ్బుల గురించి నేను ఎప్పుడు ప్రస్తావన ఎత్తించలేదు. దయచేసి మీడియాలో డబ్బులు అనే విషయం గురించి పక్కన పెట్టండి. డ్రగ్స్ ఎక్కించి నన్ను గొబ్బు లేపాడు. దానివల్ల నా హెల్త్ ఖరాబ్ అయింది. 3 సంవత్సరాల నుంచి పోరాడుతున్నా. ఇంకా ఆఖరిగా చద్దామని నిర్ణయం తీసుకున్నా. అతనికి ఆల్రెడీ నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా నేను పోస్ట్ పెట్టాను. అతను మాట్లాడట్లేదు. దానివల్ల నేను ఇలా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఫైనల్గా నేను డబ్బుల విషయం నేను మాట్లాడలేదు. కేవలం నన్ను పిచ్చిదాన్ని ముద్రించారు. నా తండ్రిని కోల్పోయా. నా తండ్రిని పోయినందువల్లనే నేను ఇలా రోడ్డు మీదకి వచ్చి చేయాల్సి వచ్చింది. థ్యాంక్ యూ। शहर हैदराबाद की संतोष नगर पुलिस ने इतवार की रात फिसलबंडा इलाके में शर फैलाने वाले 2 गैंग्स माया गैंग और समीर गैंग के 8 अफराद को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक तलवार, 2 जंबिया, बेसबॉल बैट, हॉकी स्टिक, स्टील रॉड और 7 2 व्हीलर गाड़ियां जब्त कर ली। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने एक प्रेस मीट के दौरान 8 मुलजमीन और जब्त शुदा अशिया को मीडिया के रूबरू पेश किया और केस की तफसीलात बताई। कल 8 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आई कि 2 गैंग्स यहाँ पे रॉड और चाकू, बेसबॉल बैट वगैरह लेके बाइक पे पूरा शहर पे माने संतोष नगर एरिया पे घूम रहे हैं और लोगों को डरा रहे। उस इन्फॉर्मेशन पे हमारा संतोष नगर पुलिस पूरा स्टाफ उनको उस एरिया पे जाके उन लोग को एक्चुअली वो है या नहीं पता कर लिया और जैसे ही पता चला कि वो बंदा सच में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों पे डर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमारा पुलिस टैक्टिकली जाके उन लोगों को सबको पकड़ा और ये 2 गैंग है, माया गैंग और समीर गैंग। जब पूछताछ हुई उन लोग बोला कि 2 गैंग का ये लोग पार्ट है, एक माया गैंग और एक समीर गैंग। ये टोटल 8 लोग हैं जो बाइक पे घूम रहे हैं और जो आर्म्स जो जैसे स्टिक, हॉकी स्टिक, बेसबॉल स्टिक, रॉड, नाइफ, तलवार लेके घूम रहे हैं और लोगों पे डर ला रहे हैं। माने उन लोग का ये कि वहाँ पे माहौल को ख़राब करना, इन लोग रोडी एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोग इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया और उन लोग को जैसे कि इन्फॉर्मेशन आया हम तुरंत पकड़ लिया और उन लोग का जो आज उन लोग के ऊपर केस आर्म्स एक्ट के अंदर केस डाल के जेल भेज रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे रोडी एलिमेंट्स है उन लोग को साउथ जोन पुलिस साइड से हम एक तरीके का वार्निंग दे रहे हैं। कोई आप रोडी एक्टिविटीज़ नहीं छोड़ेंगे तो आप भी लीगल एक्शन फेस करेंगे और करस्पॉन्डिंग केसेस रजिस्टर किया जाएगा और करस्पॉन्डिंग सेक्शन पे आपको रिमांड भी किया जाएगा। तो और एट द सेम टाइम सारी जनता का ये हम लोग का रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपको कभी भी पता चलेगा कि वैसे रोडी एलिमेंट्स वहाँ पे घूम रहे हैं और लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, इमीडिएटली हम पुलिस को इन्फॉर्म कर लीजिए ताकि उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और जल्द से जल्द जो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमेशा पीसफुल रहे। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद संजय नगर MCH कॉलोनी जे ब्लॉक में इतवार की शाम बाज शर पसंद अफराद ने नरसिंह राव और साई किरण की DJ एंड लाइटिंग की दुकान पर जाकर ज़बरदस्ती रुपयों का मुतालबा करते हुए हमला कर दिया, जिसमें नरसिंह शदीद ज़ख्मी हो गया। उसे उस्मानिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गैर मुस्तहकम बताई जा रही है, जबकि साई किरण की नाक फ्रैक्चर हो गई है। डॉक्टर्स ने उसे भी सर्जरी की तजवीज़ दी है। साई किरण ने इस मामले में कुलसुमपुरा पुलिस से शिकायत करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया।
मेरा नाम साई किरण है। मेरा डीजे लाइटिंग का बिजनेस है। मैं एमसीएच कॉलोनी जे ब्लॉक के निवासी हूँ भैया। जे ब्लॉक के नीचे ऑफिस में मेरा दुकान और सामान लगाता हूँ। मेरा लाइटिंग का बिजनेस है। और रात में 6 बजे जो रुपेश रौडी शूटर के भतीजे है जो कोई कास पुट्टे है 6 जने मेरे दुकान पे आए। पैसे वसूल कर रहे थे मेरे से। पैसे दो पीने के लिए बीरों के लिए बोलता। मैं मना कर रहा हूँ, भाई मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे तुम बोल के बोलूँ। गाड़ी भी पूछे, गाड़ी भी मैं नहीं दे तुम बोल के बोलूँ। तो रुपेश के नाम लेके मेरे को धमकाए, पैसे दे दे नहीं तो अच्छा नहीं रहता बोल के मेरे को मारम पीटी करना चालू करे 6 जने। पूरे जे ब्लॉक की पूरे निवासी, के ब्लॉक की पूरे निवासी यहाँ देखे वीडियो। तो मैं बोलो मेरे पास पैसे नहीं बोलता, मेरे को मारना चालू करे। फिर मेरे नाक से पूरा खून आ गया। ये है जो रिपोर्ट है, मेरा नाक से खून आया और ये जो है मेरा नाक पूरा फ्रैक्चर हो गया। सो है मेरा 1 वीक के बाद मेरे को सर्जरी करता हूँ बोल के बोले। और मेरा भाई बचाने आया था, मेरे भाई को भी सर फोड़ दिए, उसको 12 टांके गिरे। उस्मानिया में आईसीयू है, बैठे से जगह पेशाब कर ले रहा हूँ, अनकॉन्शियस स्टेज में है। तो ये राउडी शीटरों की और उनके बच्चे ऐसी करे तो जीना कैसा। बहुत लोग जे ब्लॉक से उनके जो नाम से है ना उन्होंने ऐसी टॉर्चर करके बहुत जने वहाँ से घर खाली करके चले गए। 4-5 जने, कुछ जो उनकी फैमिली, अभिषेक उनकी फैमिली, चंदू, ऐसा 4 से 5 जने इनके डर से चले गए। इन्हें हमेशा ऐसे करते रहता हूँ मैं। जीना काम पर बोलो, जितना जल्दी हो उतना जल्दी मेरे को जस्टिस चाहिए। और मेरे फैमिली को, मेरे दुकान के बच्चों को कुछ भी होया उसकी जिम्मेदारी रुपेश और उसके भतीजे से। कुछ भी मेरे को छोटा धक्का भी लगा तो उसकी जिम्मेदारी रुपेश और उसके बच्चे से। और मैं मीडिया से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोगों को खड़ी से खड़ी सज़ा मिलना। जो ये काम है जो नेक्स्ट टाइम कोई भी नहीं करना। जियागुड़े में सब जने हैप्पी, उनके घर में उन अच्छा रहना है। कोई लड़िया पंचायता नहीं होना। अगर इनको सही से सज़ा खड़ा दिए तो ये नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगा। अब की बार भी छोड़ दिए बोले तो खत्म। नेक्स्ट टाइम फिर 1 वीक के बाद होता। उन अभी भी बोल रहा हूँ तो कंप्लेंट दे दे, 2 दिन के बाद बाहर आके फिर तेरे को मैं मार देता हूँ, तेरे भाई को मार देता हूँ, मैं तो क्या करता कर ले बोल के अभी भी बोल रहा हूँ ना ओपन। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को, मेरे फैमिली को, मेरे दुकान में जो बच्चों को, काम वालों को कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी रुपेश और उसके भतीजे से। आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल के मुर्दाखाना में मौजूद नामालूम शख्स की लाश की आखिरी रसूमात अंजाम देते हुए मुस्लिम नौजवानों ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की। तफसीलात के मुताबिक 6 दिन से ये लाश रिम्स हॉस्पिटल में मौजूद थी। ताहम दवाखाने के अमले ने लाश की आखिरी रसूमात के लिए म्यूनसिपालिटी को ख़त भी लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर इस बात की इत्तला मिलते ही टीआरएस पार्टी के रुकन शहबाज खान और प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर अशफाक फारूकी ने मुतल्लिका अहदेदारों से रब्त करते हुए ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी और लावारिस लाश की आखिरी रसूमात अंजाम दी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना महिला कांग्रेस का हैदराबाद में एहतजाज। मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। केसीआर हुकूमत से सब्सिडी फराहम करने का भी किया मुतालबा। आइंदा 6 माह तक रहे सोशल मीडिया से दूर। सरकारी मुलाजमतों के इम्तिहान की तैयारी कर रहे बेरोजगार नौजवानों को वजीर केटीआर का मशवरा। हैदराबाद साउथ जोन में पुलिस में भर्तियों के लिए प्री रिक्रूटमेंट प्रोग्राम का लॉन्च। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने किया इफ्तिताह। वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए तैयारी करने पर दिया जोर। कांस्टेबल्स की मुलाजमतों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 2 साल का इजाफा करने का मुतालबा। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद ने तेलंगाना डीजीपी के दफ्तर के रूबरू किया एहतजाज। शहर हैदराबाद में मनाबस्ती मनाबड़ी प्रोग्राम के कामों का आगाज। वजीर श्रीनिवास यादव ने खैरताबाद के सरकारी स्कूलों में किया कामों का इफ्तिताह। कामारेड्डी सड़क हादसे के महलूकीन की तादाद हुई 9। वज़ीर-ए-आज़म मोदी और रियासती हुकूमत ने किया महलूकीन के खानदान को 2-2 लाख और जख्मियों के लिए 50-50 हज़ार रुपए की माली इमदाद का ऐलान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।